हेलो बच्चों, तो आज जो हमारे पास एक सवाल आया है, ठीक है। तो ये सवाल जो है सो CBSE 2011 में पूछा गया। क्या है? किसी द्रव की समान आकार के 27 बूंदों को समान विभव 200 वोल्ट तक आवेशित करके उन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, ठीक है। बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना। तो समझो हमारे पास एक बूंद है, ठीक है। उसे क्या है, हमने कुछ Q1 आवेश दिया और उसकी त्रिज्या, एक बूंद की छोटी वाली बूंद की त्रिज्या कितनी मान ली हमने, स्मॉल। तो उस पर अगर हम Q1 आवेश देते तो उसको कितना आवेशित मिला, V1 इक्वल टू 220 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब हमने इसी प्रकार की कितनी 27 बूंदों को मिलाया है। तो 27 बूंदों को मिलाने के बाद क्या होगा, एक बड़ा सा बूंद बनेगा। तो सोचो आवेश क्या होंगे, आवेश तो सारे योग हो जाते हैं, हाँ। तो 27 Q1 और इसकी जो बड़ी वाली बूंद की त्रिज्या है वो क्या होगी, कैपिटल R होगी, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना है, विभव निकालना है, V2 निकालना है कि इसका कितना विभव होगा। तो चलो विभव का फॉर्मूला होता है कि हमारे पास V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन का R होगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक बूंद पर विभव, ठीक है, ये जो छोटी बूंद है इस पर विभव निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन स्मॉल r। Q1 क्या हो गया, छोटी बूंद का आवेश हो गया, और यहाँ पे R क्या हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई है, ठीक है। तो चलो अगर हमने एक बूंद पर विभव निकाला तो इसी प्रकार हम 27 बूंद पर विभव निकालेंगे। तो विभव के लिए फॉर्मूला क्या है बताओ, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 27 Q1 बट्टे कैपिटल R आ जाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, तो मैंने सोचा समीकरण 1 अथवा समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देने पे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, V1 बट्टे V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन स्मॉल r, और सबके बट्टे में क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 27 Q1 अपॉन r आ जाएगा। इतना चलेगा। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें कट रही है, हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, Q1 से हमारा Q1 कट जाएगा। तो आएगा क्या हमारे पास, देखें V1 अपॉन V2 क्या बचेगा, 1 अपॉन स्मॉल r अपॉन 27 अपॉन कैपिटल R बचेगा। तो हमें क्या पता है कि जो ये क्या होता है, जो नीचे वाले फ्रैक्शन से उल्टे हो जाते हैं, तो जो R है वो कहाँ चलेगा, सबसे ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और 27 कहाँ आएगा, स्मॉल r के पास आएगा। तो V1 अपॉन V2 बराबर कैपिटल R अपॉन 27 अपॉन R निकाल सकते हैं। ये जब हमारे पास आ जाएगा तो हमारे सामने एक छोटी सी दिक्कत आएगी कि इस R स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन क्या है। तो इस रिलेशन को निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो हाँ, बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 गुणा छोटी बूंद का आयतन। क्यों? क्योंकि आयतन तो समान है। तो सोचो अगर मैं एक बार बड़ा बूंद का आयतन निकालूं और छोटी छोटी बूंदों को 27 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों का आयतन क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, वॉल्यूम क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या है, बड़ी बूंद का आयतन क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई r क्यूब बराबर 27 गुणा 4/3 पाई r क्यूब। हाँ, यहाँ पे बड़ी बूंद के लिए कैपिटल R लेंगे, छोटी बूंद के लिए स्मॉल r लिया है हमने, ठीक है। तो देखो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो रहा है हमारे पास, 4/4/3 से 4/3 कैंसिल हो रहा है। तो बचेगा क्या हमारे पास, कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 27 स्मॉल r स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ घनमूल लेने पे, घनमूल क्या होता है, क्यूब रूट लेने पर, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, कैपिटल R इक्वल टू 3r वैल्यू आई, कैपिटल R की वैल्यू किसके बराबर है, 3r के बराबर। तो इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, अपने इस फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे। तो V1 अपॉन V2 बराबर क्या आएगा, कैपिटल R की जगह हमने 3r अपॉन 27 r इक्वल रहेगा। तो सोचो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, R से R कटेगा, 3 से 27 कटेगा 9 टाइम्स, तो ये कितना आएगा 1/9। तो हमारे पास जो बचेगा वो V1 अपॉन V2 इक्वल टू 1/9 बचेगा। क्या कर सकते हैं, यहाँ से V2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 9 जाएगा, तो V1 इंटू 9 इक्वल टू क्या रहेगा, V2 रहेगा। V1 की वैल्यू हमें पता है, V1 की वैल्यू कितनी दी गई हमें, 200 वोल्ट दी गई है। हाँ, तो अगर हम इसकी वैल्यू रखते तो 200 गुणा 9 बराबर क्या आएगा, V2 की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने तो कितना आएगा, 1800 वोल्ट बराबर V2। इसका मतलब कि 27 बूंदों को मिलाने के बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा, ये आंसर हमारा कितना होगा, 1800 वोल्ट होगा। ये रहा हमारा आज का सवाल।